Our next topic is two nation theory. Two nation theory क्या है? बेसिकली टू नेशन थ्योरी सब कॉन्टिनेंट में दो बड़ी कौमें रहती थीं, हिंदू एंड मुस्लिम्स। अगरचे ये दोनों कौमें सदियों से एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन डिफरेंट रीज़न्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकें, इकट्ठे नहीं रह सकें। उसके डिफरेंट रीज़न्स थे। तो हमने लास्ट जो टॉपिक में अलीगढ़ मूवमेंट में पढ़ा था सर सैयद अहमद ख़ान, तो टू नेशन थ्योरी की जो बुनियाद थी फर्स्ट वो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी। यानी उन्होंने रियलाइज़ किया कि मुसलमान और हिंदूज़ जो हैं वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। पहले उन्होंने कोशिश की कि इनको किसी भी तरह इकट्ठा करके दोबारा से एक अच्छे ताल्लुकात बनाकर साथ रहा जा सके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार हिंदूज़ तो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और ये सिर्फ़ अपने मतलब के लिए ये कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने क्लियरली मैसेज किया कि हमें सेपरेट नेशन का हमें चाहिए, सेपरेट नेशन का वर्ड यूज़ किया। ये फ़र्स्ट मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए नेशन का वर्ड यूज़ किया। उसके बाद डिफरेंट लीडर्स ने इसकी बात की। तो मैं आपको टू नेशन थ्योरी की मैंने आपको बार बताया कि सर सैयद अहमद ख़ान ट्राई टू रिमूव डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को रिमूव करने की कोशिश की सर सैयद अहमद ख़ान ने, बट सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत ज़्यादा उस वक्त डिसअपॉइंट हुए जब हिंदूज़ स्टूडेंट ने कैंपेन स्टार्ट की प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी ज़बान के लिए कैंपेन स्टार्ट की। तो ये कंट्रोवर्सी जो है हिंदू एंड हिंदी एंड उर्दू की, ये सर सैयद अहमद ख़ान के जो माइंड को उन्होंने डाइवर्ट किया और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के लिए सेपरेट आइडेंटिटी के लिए बात की। उन्होंने इट वाज द बिगिनिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी। जब उन्होंने सेपरेट आइडेंटिटी की बात की, इसका मतलब ये है कि ये टू नेशन थ्योरी की ये बुनियाद थी, शुरुआत थी। सर सैयद अहमद ख़ान was the first leader who used the term nation for the Muslims of the subcontinent because they are separate religious entity. सबसे मेन जो मेजर डिफरेंस था वो रिलीजन का था। रिलीजन हमारा डिफरेंट था, जिसकी वजह से एक रिलीजन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारी सिविलाइजेशंस थी, फ़िलासफ़ी चेंज थी, हमारा कल्चर डिफरेंस था। तो डिफरेंट हमारी ये वजूहात थे जिसकी वजह से हम एक नहीं हो सके। आफ्टर सर सैयद अहमद ख़ान अ नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लाइक अब्दुल हलीम शरर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, चौधरी रहमत अली, जिन्होंने चौधरी रहमत अली का वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, ठीक है, द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी रहनुमाई में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। ऑल्सो डिक्लेयर द मुस्लिम्स वर अ सेपरेट नेशन। कायद आज़म की स्टेटमेंट है अब ये अबाउट टू नेशन थ्योरी। इंडिया इज़ नाइदर अ कंट्री नॉर इट्स इनहैबिटेंट्स अ नेशन। दिस इज़ द सब कॉन्टिनेंट where many nations live. Among these, Hindus and Muslims are the two important nations. कायद आज़म का क्लियरली बयान था अबाउट टू नेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि ना हिंदुस्तान एक मुल्क है, ना ही उसके बाशिंदे यानी उसमें रहने वाले, बल्कि एक बड़े सगीर है, सब कॉन्टिनेंट है जिसमें कई नेशंस रहते हैं, कई अक़वाम रहती हैं, जिसमें से दो बड़ी अक़वाम हैं जो कि हिंदू एंड मुस्लिम्स हैं। In a number of addresses, Qaid Azam stressed that the Muslims should not be treated as a minority, rather they are a nation. ने कायद आज़म के डिफरेंट बयान थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अक़लियत ना समझा जाए। उनका ये पॉइंट था कि डेडलॉक किया जाए, एक बातचीत की जाए, सॉल्यूशन का हल निकाला जाए और मुसलमानों को एक सेपरेट उनकी आइडेंटिटी को तस्लीम किया जाए। The design of the Hindu to hold supremacy over the Muslims on the basis of their majority were very clear. यानी मुसलमानों जो हिंदूज़ की सुप्रीमेसी थी मुसलमानों के ऊपर, वो बहुत क्लियर थी। वो मुसलमानों को अपने यानी अपने अंडर में करना चाहते थे। मुसलमानों को
مسلمانوں کو وہ اپنی ظلم و ستم کا شکار کرنا چاہتے تھے، اپنا یہ کہ غلام بنا کر ان کو رکھنا چاہ رہے تھے. تو they wanted to keep Muslim backward in all fields of life. On the other hand, Muslims were adamant for the separate identity as a nation and wanted a separate homeland. یعنی مسلمان اب وہ کر چکے تھے کہ بھائی ہم نے اب علیحدہ نیشن حاصل کرنا ہے. وہ بالکل پختہ ان کا یقین ہو گیا تھا. دسمبر 1885 میں جو انگریز وائس رائے تھے اے او ہیوم، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی اور کہا کہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے تھرو آپ بات چیت کر کے اپنا مسئلہ سولو کریں. تو اس میں کیا ہوا، ہندوز کی بہت بڑی تعداد نے اس میں شمولیت اختیار کی. تو کیا ہوا، آہستہ آہستہ وہ ہندوز کی پارٹی بن گئی. تو سر سید احمد خان جو مسلمانوں کے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو اس پارٹی سے دور رکھیں، کیونکہ اس میں ہندوز جو ہیں وہ ان کے جو عزائم ہیں، ان کی جو پلاننگ ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں. سر سید احمد خان ایڈوائز دا مسلم ٹو ریمین آؤٹ آف دا کانگریس بیکاز آف دا مسلم سیلفش ڈیزائن آف دا ہندوز ٹو ہولڈ سپریمیسی اوور دا مسلمس by establishing Hindu rule in the subcontinent once the British left India. یعنی وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جب برٹش یہاں سے چلے جائیں گے تو مسلمانوں کو یہ اپنا غلام بنا لیں گے. دیٹس وائی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ خود کو اس پارٹی سے دور رکھیں.